नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉइस रिपोर्टिंग में। गुजरात के डेडियापाड़ा विधायक आप पार्टी से वन विभाग के मामले में उनको 7 वर्ष की सज़ा हो गई है। आज झाबुआ कलेक्ट्रेट में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डेडियापाड़ा विधायक चेतर वसावा के समर्थन में ज्ञापन दिया जा रहा है। हम बात करते हैं। डेडियापाड़ा विधायक चेतर वसावा के समर्थन में ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या संदेश है? हमारा संदेश है कि जो चेतरभाई वसावा को फर्जी केस में जो फंसाया गया है, जो वो आदिवासी के हक अधिकार को लेकिन वो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जाते उठते बैठते, तो उनको वहाँ के लोगों ने उनको विधायक बनाया। तो उनकी एक विधायक का उसका पावर है कि वहाँ की जनता के जो परेशान कर रहे हो, जो फर्जी तरीके से उन लोगों को वहाँ फसल नष्ट करें, तो उसको आवाज़ उठाने के लिए वो गए। उसके तहत उनको एक फर्जी केस में उनको फंसाया गया और उनके साथ में टोटल 9 लोग हैं और उसके साथ में एक छोटी सी बालिका जो छोटा 16 साल की यानी 16 दिन की बच्ची है। तो कहीं ना कहीं ये एक फर्जी केस है और फर्जी तरीके से इनको फंसाया गया है। तो हमारी मांग है कि हमारे राज्यपाल वहाँ के जो है हमारे सभी राज्यपाल मिलके, हमारे राष्ट्रपति महोदय मिलके उनका जो फर्जी केस है वो वहाँ उनको निरस्त किया जाए, उसकी सज़ा माफ़ किया जाए। सभी लोगों के साथ में अन्याय होना चाहिए, लेकिन ये अन्याय हम अगर न्याय नहीं मिला है तो आने वाले दिन में हम और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। 7 वर्ष की सज़ा हुई है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यह देश संविधान से चलता है और इस संविधान में सबको समान रूप से सभी जो यहाँ पर कानून बने हैं वो सबके लिए समान बने हैं। लेकिन आप देखिए, गुजरात में जो हार्दिक पटेल है उसकी सज़ा माफ़ कर दी गई, लेकिन हमारे चेतर भाई पर जो केस लगा उन पर जल्दी केस चलाकर उनको सज़ा दिलवा दी गई। सरकार का रवैया है कि जो आदिवासियों के अधिकारों के बारे में लड़े, आदिवासियों के लिए लड़े, उनकी आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के पहले जो यहाँ पर कानून चलते थे, एक तरफा जो न्याय चलता था, उसी प्रकार आज देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे आदिवासियों पर ऐसे ही जो लीडर लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबाने के लिए यह काम किया जा रहा है। हम लोग जल्द ही हम लोग चारों राज्यों में हमारी मुहिम को तेज़ कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे इनको सरकार को पता लग गया है कि आने वाले समय में हमारे विधायक सांसद चारों राज्य से बनेंगे और आने वाले समय में हम भील प्रदेश बनाने वाले हैं। इस डर को लेकर वह हमारे लीडर लोगों को जेल में डालकर आवाज़ दबाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई है? हाँ, बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। हमने देखो उसी दिन 23/6/2026 को जिस प्रकार से ये वन विभाग वाला जो फर्जी केस था, इसमें चेतरभाई वसावा, उनकी वाइफ और एक 16 दिन का छोटा बच्चा और अन्य 9 लोगों के ऊपर जो सज़ा सुनाई, उसी दिन गुजरात के जो हार्दिक पटेल है, वो बीजेपी का विधायक है, उनकी और अन्य लोगों की जो ये सज़ा थी वो केस ही उसको बरी कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ऐसा कैसा इंदौर के जो आकाश विजय वर्गीय है, जो सरकारी कर्मचारी को मारपीट की, उसके बाद 2019 में उसके ऊपर एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई और 2024 में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये दोहरा रवैया है सरकार का और माननीय न्यायालय का भी। ये कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है और निष्पक्ष जांच करके और ये अपने चेतरभाई वसावा की ये सज़ा को ख़त्म करें। जो डेडियापाड़ा में आंदोलन हुआ था, वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, वह भीड़ क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, चेतरभाई वसावा 4 राज्यों और देश में वो सबके चहेते हैं। आदिवासियों के एक तरह से मसीहा है। वो जहाँ पे भी गलत होता है समाज के साथ में शुरू से संघर्ष कर रहे थे। वो पहले भी विधायक रहते भी समाज के लिए लड़ते लड़ते जेल भी जा चुके थे। उसके बाद वहाँ जो कल जो जन सैलाब था, वो चेतरभाई वसावा का जो समाज के लिए निष्पक्ष और निडरता के साथ में जो लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, वो आज उनकी जो मेहनत है वो कल वहाँ पर दिखी है लाखों की संख्या में। आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हम तो बहुत बड़ा चारों राज्य पूरा भील प्रदेश मिलके हम बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से, संविधानिक तरीके से हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे कि ये जो वन विभाग है ये आदिवासी क्षेत्रों में 5th शेड्यूल एरिया में वैध है या अवैध है। और अगर
सुप्रीम कोर्ट से अगर ये साबित हो जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग अवैध है, तो फिर ये प्रशासन और ये कहाँ जाएगा सरकार, और ये हम ये बताना चाहते हैं चेतरभाई वसावा को निष्पक्ष जांच करके उनको बाहर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।